तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप झारखंड से हैं और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कॉलरशिप लेने का अवसर है। आपको कुल 48,000 रुपये इस स्कॉलरशिप के द्वारा मिलने वाला है। तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी, वो मैं आप लोगों को पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले एक बार उस वीडियो को जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इससे संबंधित पूरा आइडिया आएगा कि क्या करना है और कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस, क्या क्या चाहिए आपको अप्लाई करने के लिए। और सबसे पहले आपको क्या करना है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यानी जेक के ऑफिशियल साइट पर आ जाना, होम साइट पर आ जाना है। और आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो रिसेंट अनाउंसमेंट में आपको तीसरे नंबर पर मिलेगा NMMS एग्ज़ाम 2023-24। तो आपको क्या करना है, इस पर सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं एक नया पेज आपको खुल जाता है, और ये है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर नेशनल मेन कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023-24। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास 8 के लिए है, केवल क्लास 8 के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसका एडवर्टीज़मेंट देखना है तो आप यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसको मैंने पिछले वीडियो में पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को समझाया है। आगे देखिए, कुछ यूज़र मैनुअल भी दिया गया है कि कैसे करके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। हालांकि मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको मैं इस पर शेयर करूँगा कैसे अप्लाई करना है। देखिए, लास्ट डेट फॉर सबमिशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बाय स्टूडेंट इज़ 17/11/2023। तो 17/11/2023 आपका जो है वो लास्ट डेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, ये जो दिया गया इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको एक नीचे की तरफ कुछ और खुल के आ जाएगा। ये देखिए, जैसे कि इसमें कुछ दिया गया कि पर्सनल डिटेल्स और नेम ऑफ एग्जामिनेशन पहले से भरा आएगा, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन 2023-24। देखिए आपको क्या क्या भरना है। जितने भी ये रेड करके स्टार बने हुए हैं, ये जो आपको मैंडेटरी हैं, आपको भरने ही है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नेम भरना है, और फिर डेट ऑफ बर्थ भरना है। यहाँ पर जो दिया गया है इस तरह से, इस पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा फिर इस पर आपको डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आएगा, आप कौन सा साल और महीना, उसके बाद डेट, इस तरह से आप लोग भर सकते हैं। तो पहले नेम भरना है, फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरना है, फिर जेंडर भरना है, मेल या फीमेल। उसके बाद आपको कैटेगरी भरना है। देखिए, सिलेक्ट कैटेगरी में यानी आपको कास्ट भरना है, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं या फिर एससी हैं। तो यदि आप एसटी या एससी भरते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो यदि आप लोगों के पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप ST SC में भरिए, अन्यथा आप जनरल पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप जनरल पे क्लिक करते हैं या फिर हाँ, आप OBC पर भी अगर क्लिक करते हैं तो भी आपको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करना होगा। तो जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो ज़रूर अपने कास्ट के हिसाब से भरें, अन्यथा आप जनरल पे क्लिक करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। फिर देखिए, एक ईमेल एड्रेस आपको देना होगा, जो आपका जीमेल है। आप ऐसा ईमेल एड्रेस दीजिए, ऐसा जीमेल दीजिए जिसमें आपको जैसे नोटिफिकेशन आता है तो उसके बारे में आपको पूरा जानकारी मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको उस ईमेल के द्वारा भी मिलने वाले हैं, जैसे कि आपका एप्लीकेशन नंबर वगैरह, या फिर इसके आगे जो आपके एडमिट कार्ड आएगा तो उससे संबंधित जानकारी भी आपके ईमेल में मिल जाएगा। तो आप ऐसा ईमेल एड्रेस दीजिए जिसको आप जनरली चेक करते हो। फिर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर भरना है, फिर फादर्स नेम और मदर्स नेम। देखिए, इसमें मिस्टर या मिसेस वगैरह लगाने का ज़रूरत आपको है नहीं, सिंपली फादर्स नेम लिखिए, सिंपली मदर्स नेम लिख दीजिएगा। फिर आपको एरिया भरना है, रूरल से आते हैं या अर्बन से आते हैं। फिर आपका रिलीजन हिंदू मुस्लिम, इस तरह से जो भी है आप उसको क्लिक करके भर सकते हैं। आगे देखिए, आपका दिव्यांग स्टेटस दिया गया है। यदि आप दिव्यांग हैं तो किस तरह का दिव्यांग है वो आपको भरना होगा, और यदि नहीं है तो इसमें नन पे क्लिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला देखिए, आते हैं हम लोगों का एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पूरा एड्रेस देना है आपका, जिस तरह से आधार कार्ड में दिया है एकदम सेम। फिर देखिए, स्टेट चूँकि दिया गया है, झारखंड के लोग ही इसमें भर सकते हैं तो झारखंड दिया गया है। फिर आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भरना है। जैसे आप पिन कोड भरेंगे और आगे बढ़ते हैं तो आपको फिर
नेम एड्रेस ऑफ स्कूल या इंस्टीट्यूशन इन विच स्टडिंग एट क्लास 8 लेवल। ठीक है, तो आप क्लास 8 में जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का आपको पूरा डिटेल देना है। देखिए, सबसे पहले भरना है आपका स्कूल का डिस्ट्रिक्ट, यानी आपका जो स्कूल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप इस ये के द्वारा अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए, किस डिस्ट्रिक्ट में आपका स्कूल है। अब जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा वेट करना होगा, और फिर आपको आएगा कि किस ब्लॉक में आपका स्कूल है। ठीक है, जिस तरह से जैसे मैंने सरायकला भरा, तो सरायकला के अंतर्गत जितने भी ब्लॉक हैं वो सारे ब्लॉक्स मेरे को इसमें दिख रहे हैं। तो किस ब्लॉक में आपका स्कूल है, फिर आपके स्कूल का सब डिवीज़न क्या है, यानी जिसको हम लोग अनुमंडल बोलते हैं, तो सब डिवीज़न क्या है वो भी आपको भरना है। स्कूल का नेम भरना है, स्कूल का एड्रेस भरना है, और स्कूल का पोस्ट ऑफिस भरना है, स्कूल का पिन कोड भी भरना है, और किस टाइप का आपका स्कूल है, गवर्नमेंट है, राजकीय है, माइनॉरिटी है, या फिर प्रोजेक्ट है। तो ज़्यादातर मेरे को लग रहा है कि गवर्नमेंट स्कूल ही होंगे आप लोगों के। तो आपके स्कूल का टाइप भरना है, और स्कूल का एड्रेस के लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार टीचर्स से मतलब जानकारी पूरा प्राप्त कर लेंगे, क्या क्या एड्रेस है, क्या पिन कोड है, क्या पोस्ट ऑफिस है, उसके बाद ही इसको आप लोग भरिएगा। फिर दिया कि एरिया इन विच स्कूल इज़ लोकेटेड, किस एरिया में आपका स्कूल जो है, अर्बन इलाका में है या रूरल इलाका में है, ये भी आपको भरना है। आगे देखिए, आपको कुछ बैंक डिटेल देना है। याद रखिए, बैंक डिटेल आप मतलब ऐसा ही दीजिएगा, बैंक अकाउंट आपका होना चाहिए आधार के साथ सीडिंग। देखिए नीचे लिया गया कि इस आधार सीडिंग विथ बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट आपका आधार के साथ सीडिंग होना चाहिए। बैंक का नाम दीजिएगा, अकाउंट नंबर दीजिएगा, IFSC कोड दीजिएगा, फिर आपका आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है कि आपका आधार सीडिंग है या नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पर यस पे क्लिक कीजिए, और अगर है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप बैंक से संपर्क करके इस एग्ज़ाम से पहले इसको आधार सीडिंग आप करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगला आपका मीडियम ऑफ एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है कि आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या फिर इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। तो अपना सुविधा के अनुसार अपना लैंग्वेज यानी मीडियम ऑफ एग्ज़ाम सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे आपको कुछ फैमिली डिटेल्स देना है, जैसे कि फादर्स एजुकेशन, आपके पिताजी कहाँ तक पढ़े हैं। इसमें भी देखिए बहुत सारे कैटेगरी दिया गया है कि नो फॉर्मल एजुकेशन, यदि आपके पिताजी जो है पढ़े लिखे नहीं हैं, यदि आप के पिताजी जो प्राइमरी क्लास तक हैं या फिर 8 क्लास तक पढ़े हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। अगर सेकेंडरी की हैं तो इस पर क्लिक कीजिए। तो इस तरह से आपके पिताजी का जो है एजुकेशन डिटेल इसमें देना है, वो भी आपको इसमें दिया गया है। तो जैसा हो उस हिसाब से आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, अगला दिया है कि फादर्स ऑक्यूपेशन क्या है, माफ़ कीजिए। अगला दिया है कि फादर्स ऑक्यूपेशन यानी आपके पिताजी करते क्या हैं, प्रोफेशनल है, टेक्निकल हैं, रिलेटेड वर्कर हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, कहीं पर क्लर्क हैं, सेल्स सर्विस में, तो फार्मर हैं, फिशरमैन हैं, या फिर जिस तरह से मतलब आपके पिताजी जो हैं जैसा वर्क करते हैं, जैसा जॉब करते हैं, उस हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। अगला दिया कि मदर्स एजुकेशन, आपके माता जी कितनी पढ़ी हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब सारा डिटेल, जैसा कि फादर्स के रिगार्डिंग था, सारा डिटेल आपको इसमें देना है। अगला दिया है मदर्स ऑक्यूपेशन, आपकी मदर क्या है, क्या करती है, और मतलब प्रोफेशनल हैं या फिर इस तरह से जैसा आपका हो अपने अनुसार इसको भरिएगा। अगला देखिए दिया गया कि नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, मतलब आपका फैमिली में कौन कौन रह रहे हैं, कितने जन हैं आप लोग, सारा गिन के मतलब नंबर देना है, कितना नंबर, 5 जन है, 6 जन है, 4 जन, इस तरह से। नंबर ऑफ़ ब्रदर्स, अगर आप भर रहे हैं तो आपके कितने भाई हैं। नंबर ऑफ़ सिस्टर्स, आपके सिस्टर कितने हैं। और एट वाट नंबर इज़ द कैंडिडेट अमॉन्ग हिज हर ब्रदर एंड सिस्टर, मतलब आप कितने नंबर में हैं। जैसे क्रम होता है ना कि सबसे बड़ा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, तो आप कितने नंबर में हैं, मतलब आपका जन्म कितने नंबर में हुआ है, तीसरे हैं, चौथे हैं, इस तरह से दूसरे। तो ये आपको भरना है। नेक्स्ट आपको भरना है पेरेंट्स एनुअल इनकम, यानी आपका जो पेरेंट्स या फिर माता पिता जो हैं तो उनका एनुअल इनकम क्या है, अप टू 1 लाख, 1 लाख से 2 लाख के बीच में, 2 लाख से 3 लाख के बीच में, या फिर 3 लाख से 5 लाख के बीच में। तो ध्यान रखिए कि आप 3.5 लाख के अंडर वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से भरिएगा कि आपका जो एनुअल इनकम है वो कितना है। आगे आप यहाँ आपको टेलीफोन नंबर भरना है, ये सॉरी मोबाइल नंबर भरना है, और ये आपका जो है ऑप्शनल है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर कुछ आपका मार्क्स ऑब्टेन इन क्लास 7, यानी क्लास 7 में जो आपका नंबर मिला है, जो मार्क्स आया है, उस हिसाब से इसमें कुछ दिया गया। देखिए, एनुअल एग्जामिनेशन व्हेन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 7 टू क्लास 8, तो क्लास 7 से क्लास 8 में जो आप आए तो आपका कितना मार्क्स आया, इस तरह से
देखिए सबसे पहले क्या, फुल मार्क्स ऑफ कैंडिडेट ऑफ क्लास 7, ठीक है। तो क्लास 7 एग्ज़ाम में आपका कितना नंबर आया था वो भरना है आपको। मार्क ऑब्टेन इन क्लास 7 एनुअल एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट, तो कितना नंबर ऊपर आपको भरना है कि कितना नंबर का एग्ज़ाम था, नीचे आपको भरना है कि आपको कितना नंबर मिला। जैसे कि होता है ना ये 600 या फिर 600 मार्क्स का एग्ज़ाम रहता है, तो आपको कितना मिला वो भरना है। फिर मार्क्स परसेंटेज कितना परसेंट हुआ उस हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट करना है। और नेक्स्ट आपको जो ग्रेड मिला है ग्रेड लिखना है, ग्रेड A B C D जो भी आपको आया है उस तरह से ग्रेड भरना है। आगे देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB के अंदर का ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बड़ा अगर फाइल साइज रहेगा तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा। आपको एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 50 KB का होना चाहिए, और उसके बाद आपको एक अपना सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि 20 KB के अंडर में होना चाहिए। या देखिए JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में ही जो आपका ये सिग्नेचर और फोटो होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इतने सारे डिटेल्स आप भर लेते हैं तो इसको भरने के बाद आपको एक बार चेक करना है अच्छी तरह से, क्योंकि एक बार अगर आप सबमिट कर देते हैं तो आगे फिर आपको दिक्कत होने वाली है। तो इसको एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए क्या भरे हैं क्या नहीं भरे हैं, और उसके बाद जैसे आप पूरा भर लेंगे फिर सबमिट के बटन पर आप क्लिक कीजिए। तो चूँकि मैंने पूरा भरा नहीं है इसीलिए इस तरह का पॉपअप वीडियो आ रहा है, लेकिन जैसे आप पूरा भर लेंगे तो उसके बाद आप इसको जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म आगे हो जाएगा। तो इसके बाद आपको जो है पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और उसके बाद हम लोग आगे वाले वीडियो में पेमेंट के ऑप्शन के बारे में भी अच्छी तरह से देखने वाले हैं। आई होप कि आप सबको एक बार समझ में आ गया हो, और अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर कैसे अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है। लेकिन यदि आप फ़ोन से कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आपसे नहीं हो पाएगा तो आप किसी भी नेट कैफ़े में जाके इसको अप्लाई करवा सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका NMMS एग्ज़ाम 2023-24, इसको ज़रूर अप्लाई कीजिए और एक बार एग्ज़ाम में बैठ के देखिए, क्योंकि ये चूँकि एक कंपटीशन एग्ज़ाम है तो इस तरह से एग्ज़ाम आपको ज़रूर फेस करना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में भी आपको अगर आप किसी गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो इस तरह के एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेंगे। तो शुरुआत से यदि आपका बेस अच्छा रहेगा तो आगे जाकर बहुत अच्छा आपको वर्क करेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ डाउट है, कोई सवाल पूछना है तो आप ज़रूर वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो से रिलेटेड मतलब कैसे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या आने वाला है, सारा डिटेल मतलब इसका क्लास जो हम लोग इस चैनल पर ही अपलोड करने वाले हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।